मदर इंडिया। मदर इंडिया 1957 में रिलीज हुई एक क्लासिक भारतीय फिल्म है जिसका निर्देशन महबूब खान ने किया था। यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। मदर इंडिया एक सशक्त महिला नायिका की कहानी है जो अपने संघर्षों और बलिदानों के बावजूद अपने सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को बनाए रखती है। इस फिल्म को भारत की आज़ादी के बाद के समाज, संघर्ष और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है। कहानी का सार फिल्म की शुरुआत पुराने भारत के दृश्य से होती है, जहां एक वृद्ध महिला, राधा नरगिस द्वारा अभिनीत, गांव के लोगों से बातचीत कर रही होती है। यह दृश्य एक बांध के उद्घाटन समारोह का है और गांव के लोगों ने राधा को इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। राधा की कहानी पूरी फिल्म के दौरान फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जिसमें उनके जीवन के विभिन्न संघर्षों और बलिदानों का वर्णन किया गया है। प्रारंभिक जीवन राधा का विवाह एक साधारण किसान, श्याम राजकुमार द्वारा अभिनीत से हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी और वे सुखीलाल के एन सिन्हा नामक एक साहूकार से कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। सुखीलाल बहुत चालाक और निर्दयी व्यक्ति है जो गांव के गरीब किसानों का शोषण करता है। श्याम और राधा अपने परिवार को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कर्ज का बोझ उनके जीवन को लगातार कठिन बनाता है। संघर्ष और विपत्तियां फिल्म के मध्य भाग में राधा और उनके परिवार के संघर्षों को प्रमुखता से दिखाया गया है। कर्ज चुकाने के बावजूद सुखी लाल अपने लाभ के लिए किसानों का शोषण जारी रखता है। राधा और श्याम की जिंदगी और कठिन तब हो जाती है जब एक प्राकृतिक आपदा उनके खेतों को तबाह कर देती है। इसके बाद श्याम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से निराश होकर उन्हें छोड़ देता है। राधा अब अकेले अपने बच्चों की परवरिश करने और अपने खेत को पुनर्निर्माण करने के लिए संघर्ष करती है। संघर्षशील मां श्याम के जाने के बाद राधा पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। वह अपने बच्चों को पालने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करती है, जिसमें अकाल, गरीबी और साहूकार का अत्याचार शामिल है। राधा का संघर्ष केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी है। उसे अपने सिद्धांतों और मूल्यों को बनाए रखते हुए अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है। पुत्रों का बड़ा होना। राधा के दो पुत्र होते हैं, बिरजू सुनील दत्त और राजू राजेंद्र कुमार। दोनों का व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग होता है। राजू शांत, समझदार और संयमी होता है, जबकि बिरजू विद्रोही और गुस्सैल होता है। बिरजू को अपनी मां के साथ हुए अन्याय से बहुत गुस्सा आता है और वह साहूकारों के खिलाफ विद्रोह करने का मन बनाता है। बिरजू का गुस्सा बढ़ता जाता है और वह साहूकार के अत्याचारों का बदला लेने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ता है। वह डकैत बन जाता है और गांव के लोगों को परेशान करने लगता है। बिरजू की इस हरकत से राधा बेहद दुखी होती है, क्योंकि उसने हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दी थी। राधा के लिए यह सबसे बड़ा संघर्ष है कि वह अपने बेटे के खिलाफ खड़ी हो या अपने मातृत्व के भाव को जीतने दे। चरमोत्कर्ष और बलिदान फिल्म का अंत बेहद नाटकीय और भावुक है। बिरजू अपने साहूकार से बदला लेने के लिए सुक्खी लाल की बेटी का अपहरण कर लेता है। जब राधा को इस बात का पता चलता है, तो वह अपने बेटे का सामना करने का फैसला करती है। अंत में अपने सिद्धांतों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए राधा बिरजू को गोली मार देती है। यह दृश्य भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली दृश्यों में से एक है, जिसमें एक मां को अपने सिद्धांतों के लिए अपने बेटे का बलिदान देना पड़ता है।